हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि विगत 25 से 30 वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले ओसीपी काल आता है, जिसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। पीजीडब्ल्यू काल या इसको लौह काल भी कहते हैं। पीजीडब्ल्यू का मतलब चित्रित धूसर मृदभांड। एनबीपी मृदभांड काल, एनबीपी का मतलब होता है उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। कुषाण काल, प्रथम शताब्दी। यह है हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम। प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल। कौन सा काल है, उस काल से संबंधित कौन सा स्थल है? सबसे पहले ताम्रपाषाण काल का जो स्थल है वह है रंगपुर। ताम्रपाषाण का ही है एक इनाम गांव। पुरापाषाण काल का है सोहन। पुरापाषाण काल का ही अतिरपक्कम। मध्यपाषाण काल का है चोपानी मांडो। मध्यपाषाण काल का ही एक साराय नाहर राय। उच्च पूर्व पाषाण काल का है पटने। नवपाषाण काल का एक स्थल है बुर्जहोम। पूर्व हड़प्पा काल का है एक कुल्ली। महापाषाण काल का है आदिचेनलूर। अब देख लेते हैं काल और संस्कृति। निम्न पुरापाषाण काल में सोन संस्कृति का विकास हुआ। मध्य पुरापाषाण काल में निवासा संस्कृति का। उच्च पुरापाषाण काल में बागोर संस्कृति का। नवपाषाण काल में कोल्डिवा संस्कृति का। अब किस काल से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पुरापाषाण काल का चिप्पड़ पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल का लघुपाषाण उपकरण। उच्च पुरापाषाण का शैलचित्र। नवपाषाण का घिसे हुए पाषाण उपकरण। पुरापाषाण काल का नदी तट अधिवास। मध्यपाषाण काल का शैलाश्रय अधिवास। नवपाषाण काल का ही गर्त अधिवास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान मिले हैं। अब देख लेते हैं काल और उससे प्राप्त मृदभांड। हड़प्पा युग में पीजीडब्ल्यू यानी चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पूर्वकालीन ऐतिहासिक से काले एवं लाल मृदभांड। मौर्य युग से एनबीपीडब्ल्यू यानी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। गुप्त युग से आरपीडब्ल्यू यानी लाल पॉलिश वाले मृदभांड। अब इसके बाद देख लेते हैं स्थल और उससे प्राप्त साक्ष्य। सैपाई स्थल से गैरिक मृदभांड परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। महुरझारी से महास्म समाधि। वीरभानपुर से लघुपाषाण उपकरण। उज्जैन से गैरिक मृदभांड परंपरा। कायथा से ताम्रनिधि और उत्तनूर से राख का टीला। मथुरा स्थल से अयागपट्ट। कन्हेरी से एकादशमुख बोधिसत्व। सांची से प्रस्तर धातु मंजूषाएं। ब्रह्मागिरी से महापाषाण उपकरण। कुपगल से राख वाले टीले। आदिचनल्लूर से कलश समाधान। बुर्जहोम से गर्त निवास। वीरभानपुर से अब स्थल और वो किस राज्य से संबंधित है देख लेते हैं। वीरभानपुर जो स्थल है वह है पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर गुजरात में है। पैसरा बिहार में। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में है। अब स्थल और उसके उत्खननकर्ता। सुहागी घाट एसीएल कार्लाइल है। भीमबेटका स्थल के उत्खननकर्ता बीएस वाकड़कर। प्रमुख मृदभांड संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था? तो इसका उत्तर है फ्लिंडर्स पेट्री ने। मृदभांडों का महत्व। इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के विषय विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते हैं। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्थल की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। यह है मृदभांडों का महत्व। पुरातत्ववेत्ता फ्लिंडर्स पेट्री ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्खननकर्ता
ACL कार्लाइल हैं जो जिन्होंने सोहागी घाट का उत्खनन किया था, और BS वाकड़कर ने भीमबेटका का किया था। अब यहाँ से याद कर लेना किस राज्य में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। तो प्रतापगढ़ से सराय नाहर राय, और बिहार से पैसरा, गुजरात से लोटेश्वर, और पश्चिम बंगाल से बीरभानपुर है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।